नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। तरारी का ताज किसके सर सजेगा, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको मालूम है कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 13 तारीख को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे और उस दिन पता चल जाएगा कि आखिर बादशाह शहंशाह कौन होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में 2 सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। एक तरफ हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी, तो दूसरी तरफ हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि तरारी का मूड क्या है, ज्ञानेश्वर जी? देखिए समरीन जी, तरारी का पानी ही अलग है, ठीक है ना जी। इसलिए तरारी की हवा भी अलग है। तरारी के पानी में क्या है, बिल्कुल। तरारी की हवा में क्या है? तरारी की हवा में नक्सल है और नक्सल का इतिहास है जी। तरारी जो विधानसभा है वह 2 विधानसभा क्षेत्रों को काटकर बनाया गया है। पीरो तो अब्राहा ने और सहार, एक बारी गांव जहां से बिहार में नक्सली आंदोलन शुरू हुआ। और देखिए, सुनील पांडे नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के एक हीरो रहे हैं, विलेन रहे हैं, जो भी मानना है मान लीजिए, एक चेहरा रहे, बड़ा चेहरा। हाँ, इसलिए 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में, जहां आपको रामगढ़ में, इमामगंज में, बेलागंज, राजद मतलब इंडिया ब्लॉक की बात कर लीजिए, और एनडीए, इनकी चर्चा के साथ जनसुराज की भी बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन तरारी में उतनी मजबूती के साथ जनसुराज की चर्चा नहीं हो रही है, जबकि उम्मीदवार किरण सिंह हैं। पहले जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वे उम्मीदवार बन नहीं पाए क्योंकि वे मतदाता सूची में थे ही नहीं। तो यहां की जो लड़ाई है वह आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। मतलब सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत और माले के राजू यादव के बीच में। लेकिन इसमें भी इफबट बहुत है। अभी इसमें भी इफबट है क्योंकि हमने कहा ना, पानी ही कुछ अलग है। या तो पानी खारा है या पानी मीठा है, और इसे पीने वाले ही लोग महसूस करते हैं जी। ठीक है ना। तो जमात अलग अलग है। अब देखिए, सुदामा प्रसाद जिन्होंने सुनील पांडे को हराया, जिन्होंने सुनील पांडे की पत्नी को हराया जी, वे स्वभाव से मीठे थे। माले से होने के बाद भी यदि आज भी आप तरारी के किसानों से बात करेंगे तो वे कहेंगे कि माले मतलब आईपीएफ मतलब मुरी कटवा पार्टी। बिल्कुल जी जी, ठीक है ना। और जब माले के समर्थकों से बात करेंगे तो वे भाजपा समता जेडीयू वालों को कहेंगे सामंतों की पार्टी। ठीक है ना, राक्षसों की पार्टी जी, जी, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। ये वहां का जो पानी है उसका मिजाज है। तो सुदामा प्रसाद जो माले के जो सांसद बन गए, अब देखिए वे बहुत मीठे थे, जाति से वैश्य, तो उनके साथ वैश्य जमात भी चली गई। बिल्कुल, ठीक है ना। और इसका नुकसान हुआ सुनील पांडे को। देखिए, जब मैं पहले चर्चा कर रहा था तरारी में, तो हमने चुनावी इतिहास बताया था। मैं उसमें एक बात भूल गया था कि 1996 में यहां उपचुनाव हुआ था। 1995 में जब कांति सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई जी जी, तो यहां उपचुनाव हुआ और धरीक्षण तिवारी जो बीजेपी से लड़ते थे वे जीत नहीं पा रहे थे, तो शिवानंद तिवारी यहां से चुनाव जीते थे। और सुनील पांडे के राजनीतिक इतिहास को भी समझिए। जब कांति सिंह चुनाव लड़ा करती थी तो सुनील पांडे तब के दिनों में कांति सिंह के समर्थक थे। अच्छा जी, ठीक है ना। जी जी, हाँ, जी। लेकिन जब 2000 में चुनाव हुआ तो सुनील पांडे को नीतीश कुमार सामने लेकर आए, क्योंकि बाघ के सामने बकरी को नहीं लड़ाना था समता पार्टी से। तो ये परिस्थितियां बनी। तो देखिए, हमने कहा कि वैश्य वोट, लेकिन अब राजू यादव लड़ रहे हैं।
तो माले के साथ यादव मत तो है ही, क्योंकि महागठबंधन का हिस्सा जी है। जी 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 जी। अब वैश्य मत बचेंगे कि नहीं बचेंगे? वैश्य मत पहले बीजेपी के साथ हो जाते थे, समता पार्टी के साथ हो जाते थे, सुनील पांडे के साथ। बिल्कुल जी। ठीक है ना? तो वैश्य मत क्या उधर चले जा रहे हैं सुनील पांडे की तरफ? बिल्कुल जी। तो यह नुकसान क्योंकि अब होगा। सुदामा प्रसाद हाँ, नहीं है। लेकिन वहां बहुत क्लोज फाइट होता है, इस बात को भी समझने की कोशिश समझना कीजिएगा। पड़ेगा। न माले के समर्थक अपने को कमजोर मानते हैं और न एनडीए के समर्थक। इस बार भाजपा लड़ नहीं रही है, सुनील पांडे तो निर्दलीय लड़े थे। तो यदि वैश्य इधर आ गए तो ये ताकत है। लेकिन जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार किरण बेदी, प्रशांत किशोर को इतना भी कमजोर मत मानिए कि कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और अभी चुनाव में 10 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर कहते हैं 10 दिनों में चुनाव की फिजा बदल जाए, जलजला ले आएंगे, जलजला ले आएंगे। बिल्कुल जी। 10 दिन पुरानी ऐसे भी वो पार्टी है, 10 दिन पहले ही वो तो 2 अक्टूबर को। हाँ, तो फिर ऐसे में देखिए, यदि प्रशांत किशोर की पार्टी की उम्मीदवार किरण देवी का जैसे ग्राफ बढ़ता है, वह सीधे तौर पर नुकसान करेगा एनडीए को, विशाल प्रशांत को। ठीक है ना? क्योंकि जनसुराज के साथ माले का कैडर वोट चला जाएगा, इसकी उम्मीद हमें बहुत कम दिखती है। ठीक है ना? इसकी बहुत कम। तो विशाल प्रशांत और राजू यादव, इन दोनों के बीच की लड़ाई का यह देखने को मिलेगा कि वैश्य मत यदि घटा तो क्या जनसुराज ने सुनील पांडे को नुकसान पहुंचा दिया? यदि नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि बहुत क्लोज फाइट होता है, बहुत क्लोज फाइट होता है। यदि प्रशांत किशोर के कारण खेल बिगड़ा तो माले फायदे में, खेल नहीं बिगड़ा तो सुनील पांडे का बेटा फायदे में। और देखिए, वो कहानी ब्रह्मेश्वर सिंह वाली कहानी, ये सब कहानी तो अब वहां मिट चुकी है। ठीक है ना? इसलिए वहां बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई। और अब तक देखिए आगे 10 दिनों में क्या होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर एक बार तो दौरा कर चुके हैं, दूसरी बार फिर आएंगे। क्या रणनीति को लेकर आएंगे, बच्चों की बात क्या समझाए। स्कूल बैग भी मिल चुका है। और देखिए, बच्चों की बात, इसलिए जो सबन जातियां हैं, बच्चों की बात शायद उतनी न समझे, लेकिन जो दलित हैं, मुसलमान हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको बच्चों के भविष्य की बात समझ में आ रही है। लेकिन वे माले के बंधे हुए कैडर हैं जी। वे इतने जल्दी हिल जाएंगे। जब भी माले की कोई रैली होती है पटना में, आप देखते हैं ना, शाम से ही लोग पैदल चलकर ट्रेन से उतरते हैं और गांधी मैदान की ओर बिल्कुल मोटरी गठरी लेकर के, सत्तू पानी लेकर के, और उन्हें बखूबी मालूम होता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। हाँ, यहाँ क्यों आए हैं, बिल्कुल। हाँ, यहाँ क्यों आए हैं। और देखिए, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर काम होता है। हाँ, इसलिए जो तरारी की स्थिति है, वहां आमने सामने की लड़ाई है। केवल देखना यह है कि कितना नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हाँ जी, ठीक है ना? विशाल प्रशांत का जोर अधिक है, विशाल प्रशांत के पास संसाधन अधिक है, लेकिन माले को कमजोर मत मानिए। लेकिन विशाल प्रशांत को जिताने के लिए जो तबका 2015 में हारा, जो 2020 में हारा, वह पूरी ताकत के साथ लगा है, पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए विशाल प्रशांत से हमारी भी बात हो रही थी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, यानी कि मोदी तो बातचीत में सुनील पांडे ने कहा है कि हाँ, लोग मुझे बाहुबली मानते हैं, तो माने, मैं जनता के लिए बाहुबली हूँ। बिल्कुल। और एक बात यह भी कही जाती है कि देखिए, सुनील पांडे बाकी जगहों के लिए जो हो, अपने क्षेत्र की जनता के लिए वे दबंग नहीं है। हाँ, वे दबंग नहीं है। मतलब मैंने तो लोगों से बातचीत की, उन्होंने साफ साफ कहा कि तरारी का सरकार है सुनील पांडे। अनंत सिंह देखते हैं ना, बाकी जहां के लिए खौफ हो, वो तो कहते हैं कि हाँ, मोकामा में तो कहते हैं कि भाई मैं अपनी जनता के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ा रहता हूँ। और वो तो यहां तक कह दिया अनंत सिंह कि मेरी पत्नी क्षेत्र की सेवा ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए चुनाव हम लड़ेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, अनंत सिंह तो परिवारवाद के खिलाफ निकल आए, मौका दिया लेकिन खारिज भी कर रहे हैं। रवि जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से विशाल प्रशांत ने भी साफ साफ कहा कि तरारी में इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, यानी कि मोदी सरकार, नीतीश सरकार और सुनील पांडे की सरकार, लगता है कि कुछ दम है? देखिए, निश्चित रूप से तरारी में आप देखिए, विशाल प्रशांत तो एक सिंबॉलिक है,
लड़ रहे हैं सुनील पांडे ही, नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे ही वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तरारी से इस बात को समझना पड़ेगा, और उनका वह दुर्ग है, वह किला है, उसको बेधना इस बार टफ होगा, क्योंकि इस बार जो निर्दलीय हार गए थे, उनकी पत्नी भी हार गई थी। अलग था, उस समय का जो अलायंस था वो अलग था। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में है, नंबर एक बात। हाँ ठीक है, वहां पर 40,000 के लगभग मुस्लिम है, वह मत उस सुनील पांडे को देखिए, मुस्लिमों का भी मत मिलता रहा है। आप उठा करके देखिए, जो उनका जो आप पुराना इतिहास देखिएगा तो वह लोक जनशक्ति पार्टी में थे, उस समय रामविलास पासवान की पार्टी में थे, उससे पहले वो समता पार्टी में थे। तो वह मुस्लिम समाज का वोट जो 40,000 वोट की हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ मिलता है उनको, ऐसा नहीं आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते आप उनको। तब है क्रांतिकारी रास्ता है ना उनके पास। बिल्कुल जी। आप तरारी के किसी गांव में जाइए जहां नरसंहार हुए हैं, चाहे गोलियां चली हैं नक्सलियों के बीच में और रणवीर सिन्हा के बीच में, लोग आपको कहानियां सुनाएंगे, नक्सलियों ने इतना मारा, फिर रणवीर सिन्हा में कौन, तो उसने आकर बदला लिया। देखिए, यदि बिहार में नक्सलवाद खत्म हुआ है ना, तो उसमें सरकार की भूमिका तो रही है। 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो बराबरी से देखा उन्होंने, लेकिन दूसरा पक्ष भी जब मजबूती से खड़ा हो गया, तब यह जो बैटल था, गन बैटल था, तब ठंडा पड़ा है, तब जाकर शांत हुआ। लेकिन एक बात और समझना पड़ेगा, वहां पर जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं वह सवर्ण समाज से हैं, किरण सिंह है, राजपूत हैं, तो वह वोट में थोड़ा बहुत दिखे। ऐसा नहीं है कि एकदम आप उसको जीरो पर बोल्ड कर दीजिए, नहीं, जीरो पर कहां से बोल्ड कीजिएगा। हाँ, तो वहां पर ठीक है, लड़ाई में देखिए, लड़ाई दोनों में है, राजू यादव और विशाल प्रशांत में वो लड़ाई है उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो आपको किरण देवी है, किरण सिंह है, जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, जो राजपूत समाज से आती हैं, वह जो है सो प्रशांत के वोट को ही डेंट करती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी अब देखिए कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन अभी तत्काल ये विशाल प्रशांत को नुकसान पहुंचा रही है, ये तत्काल दिखाई पड़ रहा है। और देखिए वहां पर आनंद मिश्रा भी कैंप कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, जो पूर्व अधिकारी हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, तो वो वहां पर कैंप कर रहे हैं जनसुराज के लिए। तो वह भी ब्राह्मण वोट में वहां पर उसको भी किस तरह से एकजुटता किया जाए। ब्राह्मण बहुत नहीं है सर वहाँ, नहीं, हाँ ठीक है, हाँ जो भी है, थोड़ा बहुत भी जो नुकसान, 5,000 है, 7,000 है, 10,000 है, वह वोट को कहीं ना कहीं देखिए, उनका भी चेहरा, उनकी भी चमक है, फैन फॉलोइंग है, बिल्कुल है जी। और वहां पर मनोज भारती की भी लगातार मीटिंग सीटिंग हो रही है, जो जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो वह मनोज भारती का भी अपना जो जिस समाज से आते हैं, तो वह तो निश्चित रूप से, लेकिन माले का दलितों के बीच में इतना तगड़ा पैठ, हाँ निश्चित रूप से उनका तो वोटर बिल्कुल तो कैडर वेस्ट पार्टी है, उसमें कहाँ दिक्कत है। वाम दलों का तो और ये देखिए, एक बात है ज्ञानेश्वर जी, टोटल माले के विधायक कैंप किए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, A to Z आप किसी से बात करिए, वह 2 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले पैदल यात्रा, और इसमें आपको जनसुराज की और माले की समानता दिखेगी। जो मैं कह रहा था कि भाई तेजस्वी यादव हाथ हिला करके और नीतीश कुमार हाथ हिला करके कि वोट मांगने नहीं जाते हैं, आइए और मुझे वोट दे दीजिए, ठीक है ना, तो माले भी घर घर जाकर नॉक करता है, हाँ, और बताता है कि आपको वोट कहाँ देना है, समझाता है, आपका चुनाव चिन्ह क्या है, सीरियल नंबर क्या है, यह सब कुछ समझाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे जो मतदाता हैं वो गरीब हैं, कमजोर हैं, अनपढ़ हैं, इन्हें वोट देने से कोई रोक भी सकता है, तो उन्हें वोट की ताकत कैसे प्राप्त करनी है यह भी समझाता है ये भी, बिल्कुल जी। तमाम विधायक, आप A to Z किसी से बात कर लीजिए, तमाम विधायक वहां पर तरारी जा रहे हैं, आ रहे हैं, और सब एक एक गांव, एक एक पंचायत को टच कर रहे हैं। सबकी ड्यूटी बंद गई है, सबकी ड्यूटी बंद हुई है। देखिए ऑफ द रिकॉर्ड वो हमसे कह रहे थे, माले के एक विधायक बोले कि आप जो कह लीजिए, लेकिन हम लोग इस बार किला फतह करेंगे, ये उन लोगों का दावा है। अब देखिए तो अब तो वोट के दिन ही ईवीएम में पता चल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये है वहाँ, ये स्थिति है। लेकिन आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमें पता है कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन बेलागंज में, और बेलागंज के बाद कहीं पर अगर मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है तो वो है तरारी। क्या लगता है आपको, तरारी के मुसलमान किसका साथ देंगे इस बार? मुझे तो लगता है कि तरारी में मुसलमान माले के साथ ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, जो मेरा फीडबैक है, यानी कि प्रशांत किशोर ने एक उम्मीदवार दिया है बेलागंज में अमजद को, बिल्कुल जी, तो इसके कारण वह कितनी सेंधमारी कर लेते हैं,
तो यदि मुसलमानों में सेंध मशवरा मारी, की भी बात कर रहे हैं, हाँ, पैगंबर हाँ, मोहम्मद की यदि भी याद दिला मुसलमानों रहे में हैं। सेंध मारी हुई जी। तो माले को और नुकसान हो जाएगा, विशाल प्रशांत को और फायदा हो जाएगा। फायदा हो जी। जाएगा। तो चलिए अब देखना होगा कि किसका नुकसान होगा और किसको फायदा पहुंचेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।